दिल्ली जो मुद्दा हुआ था उसमें पुलिस ने परमिशन देने के बाद भी वहाँ की सरकार ने लाठीचार्ज किया। राष्ट्रीय करनी सेना की महिला अध्यक्ष को भी अरेस्ट कर लिया, उसके बाद में उनको छुटाया गया। 2 से 5% लोगों को बेनिफिट हो रहा, 95%, 96% लोगों तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। आप मुझे बताइए कि संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर ये समानताएं कहाँ रखी है? किसी के ऊपर ST/SC का मुकदमा लाद दिया जाता है, वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद में अगर 2 साल के बाद में वो बाहर आता है तो वो उसके बाद में उसका क्या होगा? मैं तो मेरे ST समाज के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, आप आज भी पहले भी झाड़ू लगा रहे थे ना, आज भी लगा रहे हो ना। आप एक बात है, ये क्रिमिनल बनने से नुकसान क्या है? जिसको एक बार जिसका बेटा कलेक्टर बन गया तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों तक ही तो पहुँचेगा ना। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज़ कैनवास। आज हम जो है दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चलता हुआ नज़र आ रहा है, स्वर्ण समाज का जो तमाम मुद्दों को लेके जो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, UGC रोल बैक और जो आरक्षण की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेके हम जो है करनी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें जो तमाम चीज़ें सामने आई है उन पर उनकी क्या राय है। हम बातचीत करते हैं, जानते हैं इनसे क्या कुछ जो है इनका कहना है दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर। दिल्ली जो मुद्दा हुआ था उसमें पुलिस ने परमिशन देने के बाद भी वहाँ की सरकार ने लाठीचार्ज किया। राष्ट्रीय करनी सेना की महिला अध्यक्ष को भी अरेस्ट कर लिया, उसके बाद में उनको छुटाया गया। तो ये जनता में स्वर्ण समाज पे एक बड़ा रोष है। आप मुझे बताइए कि संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर ये समानताएं कहाँ रखी है? किसी के ऊपर ST/SC का मुकदमा लाद दिया जाता है, वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद में अगर 2 साल के बाद में वो बाहर आता है तो उसके बाद में उसका क्या होगा? UGC आप हमारे बच्चों तक पहुंच गए, स्कूलों में, कॉलेजों में। ये स्वर्ण समाज का बड़ा दुख है। मैं 18 अक्टूबर को विद्याधर नगर स्टेडियम में लाखों की संख्या में स्वर्ण समाज को लेकर आ रहा हूं। आज हमने परमिशन लगा दी है, अभी मैं विद्याधर नगर स्टेडियम को ही देखने जा रहा हूं। स्वर्णों की ताकत एक मजबूत ताकत दिखेगी। स्वर्ण BJP के मूल कोर वोटर है, लेकिन अगर सरकार आज हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो स्वर्ण जाएगा कहाँ? ये आज इन्होंने मीटिंग बुलाई है, मेरे को भी कहा हुक्म आप भी पधारो, तो मैं भी यहाँ आया हूँ और ये जो डिसीजन लेंगे इनके साथ रहूँगा। सर, एक जो नगीना सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद और चिराग पासवान की बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि ये खुले आम पे कह रहे हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है कि जो है ये जो कानून है इसको वापस जो है इसमें चेंज किया। देखो, नगीना सांसद ये जितने भी जो भी लोग हैं, जितने सांसद ये MLA बने हुए हैं, मैं तो मेरे ST समाज के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, आप आज भी पहले भी झाड़ू लगा रहे थे ना, आज भी लगा रहे हो ना। आप एक बात है, ये क्रिमिनल बनने से नुकसान क्या है? जिसको एक बार जिसका बेटा कलेक्टर बन गया तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों तक ही तो पहुँचेगा ना। आप मुझे ये बताइए कि अगर वो तो उनको तो फायदा मिल रहा है, उसके बच्चे को मिल रहा है। 2 से 5% लोगों को बेनिफिट हो रहा, 95%, 96% लोगों तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज 70 साल, 75 साल, 80 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी उन लोगों की स्थिति आज भी ऐसी है। मैं कह रहा हूँ कि आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, इंस्टीट्यूट बनाइए, उनके लिए उनको पढ़ाइए, उनकी फीस माफ़ कराइए। लेकिन ये अगर संविधान के अंदर लिखा हुआ कि सबको समानता का अधिकार है, तो ये समानता का अधिकार है कहाँ? आप मुझे बताइए कि जंतर मंतर पर स्वर्णों के ऊपर लाठी बरसाई जाती है और उसी भीम आर्मी उन भीम आर्मी वालों को 4 दिन के बाद में उसी जंतर मंतर की परमिशन दी जाती है। तो फिर उसके बाद ये फिर समानताएं कहाँ आ गई? अब स्वर्ण समाज जाए तो कहाँ जाए, समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास में, हम दूसरी पार्टियों के पास में जा नहीं सकते। हम हमारी पार्टी बना करके हम लोग हमारे उम्मीदवार उतारते हैं, लोग कहेंगे कि साहब सरकारों को आप लोग कमज़ोर कर रहे हो, राजपूत समाज को तोड़ रहे हो। तो 18 अक्टूबर को लाखों की संख्या में पूरे देश से स्वर्ण समाज के लोग आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ SC समाज के लोग भी वहाँ दिल्ली में मेरे को मिले थे कि हमें तो भाई साहब, हमारे तो पूर्वज जो 3-4 पीढ़ी से हम लोग तो वहीं खप रहे हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं जा रहा। अब मेरे को बताइए, अगर जंतर मंतर पे स्वर्ण समाज के लोग आरक्षण कर रहे थे तो किसी का बोलने का अधिकार नहीं है क्या? इस देश के अंदर आंदोलन करने का किसी को अधिकार नहीं, तो उन पे लाठीचार्ज करा जाता है। हमारी महिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, महिला अध्यक्ष से आने वालों को गिरफ्तार कर लिया। रात की 3 बजे 4 बजे हम उनको जयपुर लेके सुबह 5 बजे 6 बजे पहुंचे, थानों के चक्कर मार रहे। तो और एक आराम से, एक बड़े शांति तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उसके बाद भी लाठीचार्ज किया। तो ये सब चीज़ें गलत है ना। कॉकरोचों ने
जब गलत तरीके से मोदी जी के बारे में गलत बोला, गलत तरीके से आंदोलन करना शुरू कर दिया, तो उनके साथ में आप उसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर दे तो स्वर्ण समाज के लोग आराम से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, तो उसके साथ में आप लोग उन पे लाठीचार्ज कर दे, तो मेरे हिसाब से स्वर्ण समाज अब क्या इसको माफ़ नहीं करेगा। तो जिस तरीके से जो है शिवसिंह शेखावत ने बताया है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जो है प्रोटेस्ट किया गया तो उस पर लाठीचार्ज की गई, पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है और तमाम जो स्वर्ण समाज है उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है दबाव बनाया गया, उनके ऊपर लगातार लाठीचार्ज की जा रही है। और अब जो है 18 अक्टूबर को एक बड़ा जो है विद्याधर नगर स्टेडियम में आंदोलन की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तमाम चीज़ें हम आपको लगातार बताते रहेंगे, उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द न्यूज़ कैनवास। मेरे सहयोगी लक्ष्मी सिंह के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।